Hi students, today we are going to see C4 साइकिल। आज हम देखेगा C4 साइकिल में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है। वो C4 साइकिल कहाँ से आता है, C4 साइकिल के बारे में अब कुछ पढ़ा था किधर स्केल्यूट साइकिल में दिया था। वो पहले फर्स्ट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड इज द ऑक्सैलिक एसिड। ओके, नाउ व्हाई इट इज क्यों होता है ऐसा? क्योंकि C4 प्लांट्स जो है ना पाथवे, वो अडॉप्टेड वो क्या अनुकूलन हो गया कि उसको एनवायरनमेंट का अनुकूलन कैसा होता है। वो कैसा होता है, इधर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। क्या है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन? मीन्स गर्मी का वो दैट इज द टेम्परेट रीजन, मीन्स टेम्परेचर विल बी वेरी हाई बिकॉज ऑफ द हाई लाइट इंटेंसिटी। एंड क्या होता है वैसा वैसा गर्मी होने तो वो लाइट रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और डार्क रिएक्शन कम होता है, क्योंकि लाइट डार्क रिएक्शन में बहुत एंजाइम्स है, वो टेम्परेचर को सेंसिटिव है। और ये व्हाट हैपेंस, इट लीड्स फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या है? वो नुकसान है, वो फोटोसिंथेसिस को नुकसान करेगा। वो क्या करेगा बाद में दूसरा वीडियो में हम देखेगा फोटो रेस्पिरेशन का। उनको अवॉइड करने के लिए मीन्स वो इट वांट टू अवॉइड इट, फॉर दैट वन ये मॉडिफाइड दे आर अडॉप्टेड फॉर द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। इधर क्या होता है, आगदल वो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है ना, वो इधर फास्फोइनोल पाइरुवेट है। किंतु C3 प्लांट्स में क्या होता है, वो RUBP रोबलोज बाइफॉस्फेट। इधर किंतु इधर कार्बन डाइऑक्साइड मीसोफिल सेल्स, जो मीसोफिल सेल्स है ना C4 प्लांट्स में, वो मीसोफिल सेल्स में RUBP नहीं होता। क्या वो फास्फोइनोल पाइरुवेट होता? क्यों होता है, कैसा होता है? ये सभी RUBP का ड्यूअल नेचर क्या है फोटो रेस्पिरेशन में हम देखेगा अभी। उसीलिए वो फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करने के लिए ये मीसोफिल सेल्स में RUBP के बिना ये PEP फास्फोइनोल पाइरुवेट काम करता है। ये PUP कैसा करता है ये सभी हम देखेगा। और ये PEP फास्फोइनोल पाइरुवेट लेने के बाद ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। वो होने के बाद ये मैलिक एसिड अथवा एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। और PEP किधर काम करता है, साइटोप्लाज्म में काम करता है और नहीं तो स्टोमा में काम करता है, वो भी मैं देखेगा इसी में। और ये सभी करने के लिए ये प्लांट्स का, वो C4 प्लांट्स का लीफ थोड़ा अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। वो मॉडिफिकेशन क्या बोलता है, हम क्रेंजिया एनाटॉमी बोलते हैं। क्या क्रेंजिया एनाटॉमी क्या है वो भी हम डिस्कस करेगा। अभी हम देखा था ट्रॉपिकल रीजन क्या है, उधर क्या होता है। अभी वो क्यों करते हैं ये ऐसा, फोटो रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन होने तो कुछ नुकसान हो जाएगा फोटोसिंथेसिस को, वो अवॉइड करने के लिए ये करते हैं। अभी देखिए, ये पूरा काम करने के लिए लीफ का अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीफ इनसाइड मेसोफिल विल चेंज लिटिल बिट, दैट वी आर कॉलिंग इट एज क्रेंजिया एनाटॉमी। क्रेंजिया एनाटॉमी में क्या होता है, क्रेंजिया एनाटॉमी में मेसोफिल सेल्स जो है ना वो ऐसा होता है, किंतु ये वॉट एवर द बंडल वैस्कुलर बंडल है ना, वैस्कुलर बंडल किधर होता है, लीफ के अंदर इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मेसोफिल सेल्स में होता है। वो वैस्कुलर बंडल के अराउंड द वैस्कुलर बंडल सी द सेल्स are arranged in a width, मीन्स गार्लैंड फूल माला का जैसा। ये सेल्स कैसा होता है, बड़ा साइज है, बिग लार्ज सेल्स होता है। ये लार्ज सेल्स में
क्लोरोफिल भी ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होगा। एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विथ थिक वॉल्स, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है। ये 25 में 24 में पूछा था ये, क्योंकि ज्यादा बिग सेल्स का क्यों होता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होने के लिए वैसा होता है। और ये क्या करता है, और लाइक द लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विथ थिक वॉल, ये क्लोरोप्लास्ट, ये बंडल शीट का अराउंड सेल्स जो है ना, वो पोल माला का जैसा, वो सेल्स बड़ा है कंपेयर टू म्यूसिफिल सेल्स। रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूसिफिल सेल से ज्यादा बड़ा होगा। और ये सेल्स कैसा होता है, बहुत सो मेनी लेयर्स, ना एक ही लेयर में नहीं, ज्यादा लेयर्स भी होता। और ये क्या करता है, इनका सेल वाल है ना बहुत थिक है। थिक में कैसा हो, क्यों होता है, गैस को एक्सचेंज नहीं कर सकता है उसी से अंदर। गैस क्यों नहीं होता, अंदर नहीं आ सकते हैं, नहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसा थिक वॉल है। और इसमें देखिए गैसेस एक्सचेंज, इम्पेरियम टू द गैसेस एक्सचेंज। और इसमें क्या है, इनका सेल का बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं, ऐसा कॉम्पैक्ट रहेगा। और उनका ऊपर क्या है, म्यूसिफिल सेल्स होता है, ऐसा म्यूसिफिल सेल्स होता है। ये बोलते हैं हम क्रिंज एनाटॉमी। क्रिंज एनाटॉमी का मेन इंपॉर्टेंस इज big cells arranged compactly without intercellular spaces, and they are having a more chloroplast. These are the important points for the NEET exam, remember it. और इसी में ऐसा होने तो वो क्या फायदा है, क्या है, इसलिए उसी होने से ये इसी में बंडल शीट सेल्स में डार्क रिएक्शन होता है। और इधर देखिए डिवीजन ऑफ द लेबर बताता है ना, वो उधर क्लोरोप्लास्ट में बढ़ा था, वो उधर क्या पढ़ा था, डिवीजन ऑफ द लेबर, लाइट रिएक्शन विल बी इन द मेम्ब्रेनस एंड स्ट्रोमा विल बी द डार्क रिएक्शन। बट हियर क्या होता है, लाइट रिएक्शन दोनों प्लेस में होता है। क्या, इधर बेसोफिल सेल्स में होता है और बंडल शीट सेल में भी होता है, किंतु डार्क रिएक्शन केवल बंडल शीट सेल्स में होता है। रिमेंबर इट, दिस इज नीट पॉइंट। अभी इसी का वैसा करने का कितना प्लांट्स है, ये प्लांट्स कम है। और टोटल कितना प्लांट, 3 लाख प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी में 3% मीन्स अराउंड 8,000 ओनली, बिकॉज इट आउट ऑफ पॉइंट। बट कम प्लांट्स ऐसा अडाप्टेशन दिखाता है। अभी ये कैसा होता है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 प्लेस में होता है, कैसा होता है, ये साइक्लिक में है। वो पूरा कौन बताया था हमको, वो हैच एंड स्लैक पाथवे। क्या इसमें साइक्लिक है, हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट वो पूरा पाथवे साइक्लिक का डिस्कवर करा था। उसी में क्या क्या करता है, अभी देखिए उनका इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ना, ये क्रिंज एनाटॉमी है। और कैसा होता है ना, अभी बुक आल्सो यू सी द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, it will become carbon dioxide and water, it will become bicarbonate in the cytoplasm. Remember it, in the cytoplasm कार्बन डाइऑक्साइड रूप में नहीं आता है, बाइकार्बोनेट के रूप में आता है। क्यों आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट लिक्विड फॉर्म में अंदर आता है, अंदर आकर ये फास्फोइनोल पाइरुवेट के रिएक्शन होकर ऑक्सोलेस्टिक बनाता है। इसी में क्या लाभ है, अभी हमको मालूम पड़ा। देखिए जब हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी होता, अब शायद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स में पड़ेगा। उसमें एक अब्सिसिक एसिड दिया था। अब्सिसिक एसिड क्या करता है,
वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो स्टोमेटा को क्लोज करता है, बंद करता है। स्टोमेटा बंद करने तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द लाइट रिएक्शन फ्रॉम द बेसोफिल सेल्स, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकते। सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मीसोफिल सेल्स में ज़्यादा हो जाएगा, और मीसोफिल सेल्स में ज़्यादा होने तो क्या है, photo respiration can be taken. That is the important. To avoid that one, the C4 plants are adapted. That is the thing. Now, why it is a necessity? The thing is, आपने शायद पढ़ा क्या बायोमॉलिक्यूल्स में, एंजाइम्स में, कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जोर से अब्जॉर्ब करता है। अभी देखिए उधर चाहे तो कार्बनिक एसिड बनाएगा, वो कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये इनका साइटोप्लाज्म में होगा। C4 प्लांट्स साइटोप्लाज्म में कार्बनिक एनहाइड्रेज होगा। अभी स्टोमेटा बंद हो गया, स्टोमेटा बंद होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जा सकते हैं। अब मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने तो फोटो रेस्पिरेशन के भी ले जाएगा। अभी क्या होता है, ये इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज इट विल अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अंदर आ सकते क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया। किंतु रिमेंबर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आता है अंदर, कैसा, वो क्यूटिकल लेयर है ना, वो लीफ का ऊपर, वो क्यूटिकल लेयर से लेस परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल्स। लेस परसेंटेज मीन्स इट इज 10% बिलो। अगर स्टोमेटा ओपन हो तो 100% आता है, किंतु ये स्टोमेटा बंद हो गया क्योंकि ट्रांसपिरेशन को बंद करने का। ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर में होने तो क्या होता है, ये वाटर लॉस होता है। टू अवॉइड द वाटर लॉस, स्टोमेटा आर क्लोज बाय द abscisic acid that is the phytohormone, it is phytohormone. So वो बंद हुआ, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकते, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सकते, किंतु क्यूटिकल लेयर जो है ना, क्यूटिकल लेयर से थोड़ा 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाट एवर इज कमिंग फ्रॉम द स्टोमेटा, 10% ओनली विल कम। किंतु वो कम आने तो भी इधर हमको एनहाइड्रेज carboxylic anhydrase, what the enzyme will do, it will absorb very fast. That there he has given millions of the times it will be carbonic anhydrase enzyme will absorb, even though it is less percentage, absorption will be very fast. So carbon dioxide availability will be increased. This all the things वो सभी हमको बुक में नहीं दिया, किंतु ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने का ये जरूरत है। इसलिए अभी एक कार्बनिक एसिड बनाएगा, उधर एंजाइम में देखो, कार्बनिक एसिड में होने तो इधर साइटोप्लाज्म नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इट विल लूज वन हाइड्रोजन एंड इट विल बिकम HCO3 bicarbonate. So carbon dioxide phosphoenol pyruvate will take in the form of bicarbonate. It is the most important point for the NEET also. ऐसा लेकर कार्बनिक एसिड लेकर ये क्या होता है, कार्बनिक बाइकार्बोनेट एंड इट विल टेक PEP phosphoenol pyruvate, PEP के एंजाइम phosphoenol pyruvate कार्बोक्सिलेज एंजाइम विल बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड को बनाएगा। phosphoenol pyruvate 3 कार्बन कंपाउंड जो बनाया था वो इधर 4 कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड बनाया। अभी टेक्स्ट बुक में दिया ऑक्सैलिक एसिड, वो it will modify as the either malic acid or aspartic acid. Why he has not explained, but you will get the doubt से आपको सिखाएगा, वो भी एक्सप्लेन कराऊंगा आउट ऑफ आइनो। तो भी जब
carbon dioxide absorption increased. I told the reason. The oxaloacetic acid is forming by taking the bicarbonate. कितना जोर से आता है ना ये कुछ oxaloacetic acid क्लोरोप्लास्ट में एंटर होकर उधर NADPH बनाते हैं ना, NADPH को लेकर मैलिक एसिड बनेगा और बाहर आकर वो ट्रांसपोर्ट कर बंडल शीट सेल में जाएगा. एट द सेम टाइम ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है ना, उसीलिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बदलेगा, एस्पार्टिक एसिड रूप में होगा. क्यों? एस्पार्टिक एसिड को NADPH नहीं चाहिए, उनको एक अमाइनो ग्रुप चाहिए. अमाइनो ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस में ग्लूटामिक एसिड इनको एक अमाइन ग्रुप देगा, इसीलिए वो एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा. सो अभी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के समय ऑक्सैलिक एसिड जो अंदर गया था वो क्लोरोप्लास्ट में वो मैलिक एसिड बन जाएगा. वो जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में ये PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज फिक्सिंग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किधर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. रिमेंबर दिस इज आल्सो ए नीट पॉइंट. वो इसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड साइटोप्लाज्म में बनाता है और एस्पार्टिक एसिड भी इसमें अंदर साइटोप्लाज्म में बनाता है मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स में, किंतु मैलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में बनाता है. अभी जैसा भी हो वो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड वो 4 कार्बन कंपाउंड है. 4 कार्बन कंपाउंड एक किधर जाएगा, वो प्लाज्मोडेस्माटा से डिफ्यूज होकर बंडल शीट सेल्स में आएगा. बंडल शीट सेल में आने तो क्या इधर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कैसा बना था आपको बताया था मैंने. अभी ये आने के बाद ये क्या होता है, C4 एसिड दिया था. C4 एसिड फॉर्म, C4 एसिड क्या, इधर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड वो बंडल शीट सेल्स में आएगा. बंडल शीट सेल के आने के बाद वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. इधर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट रूप में लिया लिक्विड, किंतु इधर गैस रूप में बाहर देगा. ये देने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर C3 साइकिल, उधर जो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है ना इसमें बंडल शीट सेल्स में, वो क्लोरोप्लास्ट अंदर जाकर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट करेगा. उधर RUBP होता है. इधर मेसोफिल सेल्स में RUBP नहीं होता, PEP होता फिक्सेशन में, किंतु इधर C3 cycle is compulsory. C3 dark reaction will be taken. डार्क रिएक्शन किधर होता है C4 प्लांट्स में, मेसोफिल सेल्स में. लाइट रिएक्शन किधर किधर होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है और ये बंडल शीट सेल में भी होता है. कैसा होता है, मेसोफिल सेल्स में ये नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों होता, किंतु ये बंडल शीट सेल्स में केवल वो साइक्लिक होता है, क्योंकि इधर वो ग्राना नहीं, इसलिए एग्रानल वी यूज्ड टू से. ग्राना नहीं, अगर ग्राना हो तो थाइलकाइड होता है. थाइलकाइड होने तो लाइट आता है ना अंदर, वो वाटर डिस्टिलेटिंग होता है, वो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन बाहर आता है. ऑक्सीजन आने तो इधर भी फोटो रेस्पिरेशन ले जाएगा. उसी टू अवॉइड दैट वन, ये बंडल शीट सेल्स जो है ना उसमें ग्राना नहीं, वो केवल स्ट्रोमा लैमेला होता. स्ट्रोमा लैमेला में क्या होता आपने पढ़ा था, मैंने मगर वीडियो में भी देखा था मैंने. वो क्या है, उसी में स्ट्रोमा लैमेला होता है. स्ट्रोमा लैमेला में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लेता है, ATP सिर्फ ATP बन जाएगा. वो सभी पहले मेरे वीडियो में देखना. अभी इधर कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में जाकर केल्विन साइकिल होता है. क्यों, इसमें एक याद रखना, ये केल्विन साइकिल भी होता और C4 साइकिल भी होता. इसमें केल्विन साइकिल किधर होता है, विल आस्क, दैट इज इन द बंडल शीट सेल्स. एंड C4 साइकिल का पर्पस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर इट विल लेकर
उसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है किधर मेसोफिल सेल में. So carrier of the carbon dioxide, this is also liquid. So डिकार्बोक्सिलेशन बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ये जाकर साइक्लिक में वो C3 साइकिल कैल्विन साइकिल गए. अभी ये 4 कार्बन कंपाउंड है. अभी क्या होता है, एक कार्बन बाहर जाकर 3 कार्बन कंपाउंड होता है. 3 कार्बन एसिड is given. 3 C3 acid. C3 acid is nothing, it is the pyruvic acid. pyruvic acid आप ग्लाइकोलाइसिस में आता है, उधर देखना. pyruvic acid बनेगा. ये pyruvic acid अगेन इट विल गो ऐसा इधर किधर जाएगा बाबा, प्लाज्माडेस्माटा से अंदर किधर जाता है, मेसोफिल सेल्स में जाता है. मेसोफिल सेल में जाकर दे उससे उधर ये फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा. कैसा फास्फोइनोल पाइरुवेट इन द ग्लाइकोलाइसिस विल बिकम, वो हो जाएगा. क्या होता है, एक एटीपी देकर बाद में ये पाइरुविक एसिड होता है. देखते हैं उधर देखना. ऐसा इधर क्या करता है, ये C3 एसिड पाइरुविक एसिड विल टेक एटीपी एंड इट विल बिकम पाइरुविक PEP मीन्स फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा. ये फास्फोइनोल पाइरुवेट अगेन दिस साइक्लिक होता है. यही है. इसी में आप याद रखना पड़ेगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट किधर होता, मेसोफिल सेल में होता, बंडल शीट में नहीं होता. और क्या है इसमें, इधर C3 एसिड किधर बनाता है, वो मेसोफिल सेल में बनाता है. और इसमें केल्विन साइकिल किधर लेता है, केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में होता है. और कौन सा रूप में ये लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द मेसोफिल सेल्स में बाइकार्बोनेट के रूप में, और इन द बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रूप में, गैस रूप में. ऐसा जो सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी अराइज. और इधर aspartic acid or the malic acid will enter and will go like this. This is called as C4 cycle. इसी में आप मालूम होना पड़ेगा, नो रिवर्सको यूज टू प्रेजेंट. वो क्यों ऐसे में क्या करता है, PEP का जरूरत क्या है. अगर RUBP होने तो वो C3 साइकिल में वो कैसा होता है, क्या होता है, पोटो रेस्पिरेशन कैसा होता है, नेक्स्ट वीडियो में आता है, देखना. सो PEP is present, primary fixer used to present in the mesophyll cell, and carbon dioxide will be fixed in the C3 cycle in bundle sheet cells. And light reaction दोनों भी होता है, याद रखना. इधर लाइट रिएक्शन होता मेसोफिल सेल में, बंडल शीट सेल में भी होता, किंतु cyclic photophosphorylation only will be taken in the mesophyll cells. All these are the important for the NEET. देखा, क्योंकि अभी तक 3 क्वेश्चन आया था, गई 5 साल में इसी में से आया. और I am expecting next year it may come from this one question. Now it is, see, Kelvin cycle will take here and PEP is here, and कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में, इधर लिक्विड रूप में, बाइकार्बोनेट रूप में. ये भी आपका बुक में दिया. वन मोर थिंग, अभी वो बुक में लिखा, दिस मेसोफिल सेल्स आर स्मॉलर एंड बंडल शीट सेल्स आर बिग. किंतु वो वैसा कैसा ड्रा कर रहा था, दोनों में एक ही साइज में लिखा, दिखाया क्योंकि इधर आपका बुक में, किंतु जब इधर ये बड़ा है, ये छोटा है, रिमेंबर इट. नाउ दिस थिंग्स, ये इसीलिए एडवांटेज क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेकर फोटो रेस्पिरेशन को नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर RUBP नहीं. सो नो RUBP इन द मेसोफिल सेल. RUBP बहुत ज्यादा होता है किधर, वो बंडल शीट सेल में. इधर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता, वो थिक वॉल्स है ना, वो ये
सेल का, वो थिक वॉल्स इनपेरमेबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज, रिमेंबर इट। ये इसीलिए वो अंदर आ नहीं सकते, और इसलिए इधर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और वन मोर थिंग इज, ये किधर होता है बंडल शीथ सेल्स, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ का बीच में होता है, थोड़ा कूलिंग भी होता है, और ऑक्सीजन जो इवॉल्व कर रहा था ना इसी में वो अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि द थिक वॉल ऑफ द सेल इनपेरमियस। ऑल दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द नीट एग्जाम। और पीईपी फिक्सेशन किधर होता है? पीईपी किसे साइटोप्लाज्म में, स्ट्रोमा में नहीं। कुछ पीपल बताते क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये किधर बनाते? पीईपी फिक्सेशन टू द ऑक्सैलिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, रिमेंबर इट। और इसी में मैलिक एसिड किधर बनाता है? क्लोरोप्लास्ट में। उधर जाकर उधर NADP चीज है ना, उधर दे विल टेक। किंतु एस्पार्टिक एसिड विल फॉर्म क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेता है। इसीलिए even though chloroplast, the stomata are closed, they are getting more carbon dioxide. Why? Because of this reason. And ज्यादा आता है कुछ स्टोमा में जाता है। स्टोमा किधर है? क्लोरोप्लास्ट में। और कुछ एस्पार्टिक एसिड बन जाकर ऐसा आता है, दोनों फाइनल में इधर आता है। अभी नीचे कुछ पॉइंट 17 पॉइंट्स दिया था आपका टेक्स्ट बुक में, वो क्या बताया था? केल्विन साइकिल किधर होता है? केल्विन साइकिल किधर होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है, C4 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होता है। और ये कितना नंबर है इसे केल्विन साइकिल? वो प्राइमरी एस्पेक्ट 3 और 4, 3 carbon compound will form as a stable product as the PGA in the C3 plant, and oxaloacetic acid in the C4 plant, like that he has given. And next will be the carbon dioxide places. इधर एक ही प्लेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा C3 में, C4 में दो प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड इधर लेता है मेसोफिल में। कौन सा रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। और इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है केल्विन साइकिल में, 2 प्लेसेस में होता। और नेक्स्ट प्राइमरी एसेप्टर, इधर पीईपी है, इधर RUBSCO है। और प्रोडक्ट इधर क्या होता है? ऑक्सैलिक होता है, इधर क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ प्राइमरी एसेप्टर। प्राइमरी एसेप्टर इधर 3 कार्बन कंपाउंड है पीईपी, किंतु उधर RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है C3 में वो। एंड नेक्स्ट विल बी द प्रोडक्ट नंबर। वो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद कौन सा? C3 प्लांट में 3 कार्बन कंपाउंड PGA आता है, किंतु इसमें 4 कार्बन। इधर ही भी एक मालूम होना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद वो 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP, 6 कार्बन बनाकर इमीडिएटली इट विल ब्रेक इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। किंतु इधर 3 कार्बन कंपाउंड विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द बाइकार्बोनेट रूप में लेकर एक ही मॉलिक्यूल बनाता है, रिमेंबर इट। ये भी नीट का जरूरत है। उधर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद C3 में 2 मॉलिक्यूल बनाता है, इधर एक ही मॉलिक्यूल होता है। ये सभी नीट का इंपॉर्टेंट है। और देखिए फिक्सेशन रेट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जब होता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना कम होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स ऑफ C3, क्योंकि उधर कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं इसमें, सो फोटो रेस्पिरेशन विल टेक, दैट इज द नुकसान है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। किंतु इधर कार्बनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन द C4 मेसोफिल and they will absorb very fast, that what I discussed. So कार्बन डाइऑक्साइड मिलना ज्यादा है, इसीलिए
productivity is more even though stomata are closed. इधर भी एक बात जरूर याद रखना आप लोग, स्टोमेटा क्लोज क्यों? ट्रांसपिरेशन बंद करने का। ट्रांसपिरेशन होने तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ड्राई, अब फोटो दिस इज ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस विल बी देयर, टू स्टॉप दैट वन इट इज क्लोज्ड। इवन दो the C4 plants are getting more carbon dioxide, whatever I discuss, उसी में डिस्कस कर रहा ना, उसीलिए वो लेने के बाद क्या होता है, ये सभी दो रूप में है, वो बहुत आता है। ये क्या आप बायोमॉलिक्यूल्स में देखिए, मिलियंस ऑफ द टाइम्स इट विल फर्स्ट, सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आता है इनको, इवन दो टोमेटो आर क्लोज, इसीलिए प्रोडक्टिविटी रेट इज मोर। रिमेंबर इट, वाटर लॉस will be avoided by closing of the stomata, kintu by getting of more carbon dioxide, whatever I told, its productivity is more. That is the important thing what I am telling. This explanation generally you won't get anywhere. अभी देखिए प्रोडक्ट, उधर नो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, इधर उधर 3 कार्बन पीजी है C3 में, इधर 4 कार्बन, और फिक्सेशन रेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में कम फिक्सेशन होता है C3 में, C4 में ज़्यादा होता है, मैंने बताया था। एंड फोटो रेस्पिरेशन एट हाई टेम्परेचर में फोटो रेस्पिरेशन C3 में ज़्यादा होगा, और इसी में कुछ नहीं होता, क्योंकि इधर इस सेल में RUBP है, इधर RUBP नहीं, इसीलिए दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, नथिंग विल हैपन। दोनों में एक ही तरह चलता है। और नेक्स्ट विल बी हाई एंड लो, हाई टेम्परेचर एंड लो हाई लाइट, लो लाइट में क्या होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है C3 प्लांट्स को भी, उधर भी अच्छा होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड टेम्परेचर ऑप्टिमम, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर? if the C3 plants optimum is means favorable, that is the 20 to 25, whereas in the C4 plants में किधर 30 to 40 होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट बिट है, क्योंकि वो टॉलरेट करता है। अभी ये पूरा C4 साइकिल है। अब टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना, मैंने कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया था, वो to get the concepts I given, but if you know that one you won't get the any doubt नहीं होता है, अच्छी तरह पढ़ सकता है ये। किंतु ये बहुत ज़रूरत है फॉर द नीट एग्जाम को, और लिखने का एग्जाम का भी ये अच्छा है, ठीक है ना। अभी नाउ यू सी, इफ यू लाइक, आपको अच्छी तरह होने तो मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक भी मारना, क्योंकि मैंने और एक वीडियो में फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट करूंगा, वो इसमें फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस वो डिस्कस करेगा, वो 2 दिन में आपको मेरे चैनल में मिलेगा। और आप याद रखना, मैंने अभी तक 5 वीडियोस बनाया था, और 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 वीडियोस में पूरा फोटोसिंथेसिस मैंने ऐसा तरह डिस्कस करा था, वो सभी वीडियोस देखने तो आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ डाउट नहीं होता, वो आप देखिए चाहे तो। सो अगर अच्छी तरह होने तो मेरा एक्सप्लेनेशन आप सब्सक्राइब करो। ये चैप्टर पूरे होने के बाद मैंने रेस्पिरेशन इन द प्लांट शुरू करेगा, वो पूरा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सिलेबस 3-4 महीने में मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।